गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द लायन किंग, शेर राजा। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में द लायन किंग के वर्ड मीनिंग और इसकी पूरी रीडिंग की थी ट्रांसलेशन के साथ में, तो आज हम द लायन किंग के सेकंड पार्ट में इस लेसन की कंप्लीट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्टिंग में देखते हैं प्री रीडिंग। डू यू लाइक स्टोरीज? क्या तुम कहानी पसंद करते हो? इफ यस, यदि हाँ, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हियर्ड और रीड। तो ऐसी किसी स्टोरी का नाम बताओ, ऐसी कहानी का नाम बताओ जो तुमने या तो सुनी है या फिर पढ़ी है। तो यहां से यहां तक यस, हाँ, आई लाइक स्टोरीज, मुझे कहानी पसंद है। आई रीड ए थ्रस्टी क्रो स्टोरी, मैंने कौन सी कहानी पढ़ी बच्चों? एक प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी है। हैव यू हियर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट? क्या आपने जंगली जानवरों के बारे में कोई कहानी पढ़ी है? यस। हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन है? और वाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? और उसे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल का राजा कौन है बच्चों? शेर, लॉयन। बिकॉज ही इज मोस्ट पावरफुल एनिमल, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली प्राणी है। तो भाई जो सबसे शक्तिशाली है वही राजा होगा जंगल में। तो बच्चों अब हमारा आ गया क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट। द लायन किंग के क्वेश्चन एंड आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन 1 है, हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर? सभ्य लोगों के जंगल में आने से पहले जंगल कैसे दिखाई देता था? एट दैट टाइम द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल, यानी कि उस समय, किस समय? जब तक वो सभ्य लोग जंगल में नहीं आए थे तब तक जंगल जो है बहुत सुंदर दिखाई देता था। किसके साथ दिखाई देता था? विद वाटर स्प्रिंग्स, पानी के झरनों के साथ, पुल्स, पानी के तालाब, हिल्स, पहाड़ियां, वैलीज, घाटियां, एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरीज, और वहां पर बहुत से अद्भुत दृश्य थे। इन सबको मिलाकर के जंगल बहुत सुंदर लगता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द हिल ट्राइब्स लुक अपॉन द फॉरेस्ट? जो हिल ट्राइब्स थी, जो पहाड़ी जनजातियां थी, वो जंगल को किस नजर से देखती थी? द हिल ट्राइब्स लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट एज गॉड, वो जंगल को भगवान के रूप में मानते थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल के विनाश का उत्तरदायी कौन है? हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय इट, और उन्होंने, जो उत्तरदायी, उन्होंने इसको कैसे नष्ट किया? द सिविलाइज्ड पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जंगल के विनाश का कारण कौन है? सिविलाइज्ड पीपल, सभ्य लोग। दे किल्ड एंड कैप्चर्ड मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, उन्होंने क्या कर दिया? बहुत से पक्षियों को या तो मार दिया या कैद कर लिया। और दे कट डाउन मैनी ट्रीज, और उन्होंने बहुत से पेड़ काट दिए जिससे जंगल खाली हो गए हैं। पिक आउट वर्ड फ्रेजेस इन पैराग्राफ 5 and 6 दैट शो द एंगर ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। हमने पैराग्राफ जो 5 और 6 है उसमें से ऐसे वाक्य या शब्द उठाने हैं जिसमें राजा शेर ने जो कहा है लोगों के प्रति, उसमें उनका गुस्सा झलकता हो। यू आर मर्सीलेस, तुम निर्दयी हो। यू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, तुमने जंगल को नष्ट कर दिया। यू रोब्ड अवर रिसोर्सेज, तुमने हमारे जंगल के जो संसाधन थे वो लूट लिए। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, अब ये जो दयनीय स्थिति आई है ये क्यों आई, किस कारण से आई? आरंट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या तुम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो? ये सब बातें शेर ने गुस्से में लोगों से कही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेप डू वी नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट? हमें जंगलों को बचाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि हम जंगलों को बचा सकें? वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हमें जो जंगल के संसाधन हैं उनको अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज,
हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी शुड नॉट किल बर्ड्स एंड एनिमल्स, हमें पक्षियों और पशुओं को नहीं मारना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस, नीचे दिए गए जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, बोलते हैं, और उनके छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, इसका हमने मैच करना है। लॉयन शेर, कब शेर का बच्चा, रैबिट खरगोश, बनी छोटा खरगोश, डियर हिरन, फान हिरन का बच्चा, हॉर्स घोड़ा, कोल्ट घोड़े का बच्चा, काऊ गाय, काफ बच्चा, कैट बिल्ली, किटन बिल्ली का बच्चा, डॉग कुत्ता, एंड कुत्ते के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, पपी। एनिमल्स एंड देयर लिविंग प्लेसेस, ये तो क्या थे बच्चों, जानवर और उनके बच्चों को हम क्या कहते हैं। अब यहां पर है जानवर और उनके रहने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, वो चीज। लॉयन कहा रहता है शेर, डेन गुफा में। डॉग कहा रहता है कैनल। हॉर्स कहा रहता है बच्चों स्टेबल में, अस्तबल में रहता है। काऊ गाय, गाय कहा रहेगी हमारे घरों में जो गाय होती है कहा रहती है शेड के नीचे। स्नेक, स्नेक सांप कहा रहता है बच्चों बिल में, होल में। और रैबिट बुरो। कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नीचे जो शब्दों का जो समूह है उसको हमने पूरा करना है। बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड, जो उचित उसका शब्द है उसके साथ मिला के उसको पूरा करना है। फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, इट मीन्स हमने जो इस सहायता बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनमें उनको उठा करके इनके साथ में लगाना है। एलिफेंट हाथी, स्नेल घोंगा, लॉयन शेर, रैबिट खरगोश, बी मधुमक्खी, लैम मेमना, वॉल्व भेड़िया, बैट चमगादड़। तो चलिए इनकी सहायता से हम इनको पूरा करते हैं। एज ब्रेव एज ए लॉयन, शेर के जितना बहादुर या ताकतवर। तो एज ब्रेव का मतलब होता है इतना बहादुर, एज ए लॉयन शेर के जितना, जितना शेर है। तो यहां हम पढ़ेंगे इसको एज ब्रेव एज ए लॉयन, शेर के जितना ताकतवर। एज ब्लाइंड एज ए बैट, चमगादड़ की तरह अंधा। एज जेंटल एज ए लैम, एक मेमने की तरह कोमल। एज बिग एज एन एलिफेंट, एक हाथी जितना विशाल, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है ना। एज हंग्री एज ए वॉल्व, भूखे लिए इधर उधर दौड़ता रहता तो उसके जितना भूखा। एज टिम्ड एज ए रैबिट, और जो खरगोश है वो बहुत डरपोक सा होता है तो इतना डरपोक जितना कि खरगोश। एज स्लो एज ए स्नेल, घोंगे की तरह आलसी या सुस्त। एज बिजी एज ए बी, एक मधुमक्खी की तरह व्यस्त, क्योंकि बच्चों मधुमक्खी जो है हरदम अपने काम में व्यस्त रहती है। पिक आउट नाउन एंड वर्ब फ्रॉम द पैराग्राफ गिवन बिलो, नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें से हमने क्या निकालना है, संज्ञा और क्रिया को अलग अलग करना है। एंड पुट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम, और जो इनका उचित कॉलम है जैसे ये नाउन का है और ये वर्ब का है उनके सामने हमने लिखना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दी गई है। द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस, जो पहाड़ी जनजातियां थी वो हमारे साथ रहती थी। दे वर हैप्पी विद वट द फॉरेस्ट गिव देम, वो खुश थी, किसमें खुश थी, वो जंगल ने उन्हें जो भी दिया था उसमें खुश थी। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, वो जंगल को भगवान की तरह पूजते थे। दे एंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, वो धरती का स्पर्श करके खुश थे, आनंद लेते थे धरती के स्पर्श का। दे द स्मेल ऑफ द एयर, हवा की गंध। एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और ताजगी का स्वाद लेते थे वो लोग। द मोस्ट ऑफ ऑल, इन सबसे बढ़कर। दे लव्ड द फॉरेस्ट, वो जंगल से प्रेम करते थे। एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, स्वतंत्रता का सम्मान करते थे वो लोग। तो प्यारे बच्चों इनमें से हमने वर्ब और नाउन अलग अलग निकालने हैं। जैसे वर्ब का तो हमें पता है किसी काम का करना या होना पाया जाता है, और संज्ञा किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ट्राइब्स जनजातियां हैं, ट्राइब्स इसमें आ जाएगा हमारा। ट्राइब्स जैसे इन्होंने दे रखा है, फिर जैसे किसका नाम, कोई नाम, अर्थ धरती, ये संज्ञा है। फॉरेस्ट जंगल संज्ञा है। एयर हवा, इसको हम संज्ञा कहेंगे।
गॉड भगवान, उसको हम संज्ञा कहेंगे। एंड फ्रीडम स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का भाव है, इसको महसूस करते हैं तो इसको भी हम संज्ञा कहेंगे। अब नंबर आता है वर्ब का, जैसे लिव्ड रहते थे, इंजॉयड आनंद लेते थे, गिव दिया, लव्ड प्यार करते थे, वर्शिप्ड पूजा की, एंड रिस्पेक्टेड सम्मान करते थे यानी सम्मान किया उन्होंने। तो इस प्रकार से हमने वर्ब और नाउन को अलग अलग कर लिया। लिखा लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस कहानी को ध्यान से सुनो। कहाँ सुनना था हमने? इसके QR कोड में सुनना है और इनके फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ भरने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की है और एक इसका पप्पी है, ये कूद के इसके पास आ रहा है, जैसे इससे दूर हो गया वो। जो खालिस्तान दिए गए हैं वहां पर जो पेंसिल से भरा गया है वो आपका खालिस्तान रहेगा। रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। रीता ये लड़की है, ये अपने कुत्ते से प्यार करती थी, यानी कि इसका नाम क्या है? शेरू। एवरी डे प्रतिदिन, शेरू वुड गो आउट बाहर जाता था, ऑफ द हाउस घर से। शेरू प्रतिदिन घर से बाहर जाता एंड कम बैक ऑन इट्स ओन, और वो अपने आप बाहर अंदर आ जाता था। शेरू हर रोज बाहर जाता और घर में अपने आप आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, परंतु वह घर वापस नहीं आया एक दिन। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम। रीटा ने उसको हर जगह ढूंढा। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स, जो उसकी आंखों के आंसू थे वो गालों तक आ चुके थे, लुढ़क आए थे। शेरू वाज लॉस्ट, शेरू गुम हो गया था। ही वाज नाउ वेयर टू बी फाइंड, उसने हर जगह ढूंढा। टू बी फाउंड, उन्हें हर जगह ढूंढा। रीता वाज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, रीता घर वापस आई तो वह रो रही थी। शी गोट इन टू हर बेड, वह अपने बिस्तर में चली गई। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। समथिंग जम्प्ड ऑन हर, अचानक ही किसी ने उसके ऊपर छलांग लगाई। तो बच्चों कौन हो सकता? कैन यू गैस हु इट वाज? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो यह कौन था? जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा है। रीटा वाज वेरी हैप्पी, रीटा बहुत खुश थी क्योंकि उसको जो छलांग लगाने वाला था उसके ऊपर वो कौन था? उसका कुत्ता शेरू था और उसको वो बहुत प्यारा था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, द लायन किंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इन चारों में से हमने कोई एक ऑप्शन लेना है जिसकी स्पेलिंग सही हो, जैसे कि एग्जाम्पल। और ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे को या तो गोलदारा लगाना है या फिर हमने टिक मार्क करना है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, वर्शिप्ड की ढूंढनी हमने, तो WORSHIPPED, वर्शिप्ड पूजा की। आइडेंटिफाई द यंग वन ऑफ कैट, जैसे हमने यंग वंस एंड एनिमल्स पढ़े थे तो उसके बारे में किसका? कैट का कौन आएगा? किटन, KITTEN, किटन। आइडेंटिफाई द यंग वन ऑफ ए डॉग, अब कुत्ते के बच्चे को क्या कहेंगे हम? कुत्ते के पिल्ले को पपी, PUPPY, पपी। आइडेंटिफाई द लायन, आइडेंटिफाई द यंग वन ऑफ लायन, शेर के बच्चे को हम क्या कहेंगे? CUB, कब। हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर, जब सभ्य लोग जंगल में नहीं आए थे तो जंगल कैसा दिखता था प्यारे बच्चों? ब्यूटीफुल, सुंदर दिखता था। अगली, सैड, पुअर ऐसा नहीं दिखता था, वो सुंदर दिखता था। आइडेंटिफाई द यंग वन ऑफ डियर, हिरण के बच्चे को क्या कहते हैं बच्चों? फान, FAWN, फान, हिरण का बच्चा। चेंज द वर्ब इनटू नाउन, क्रिएट, क्रिएट एक वर्ब है और इसको हमने किस में बदलना है? नाउन, संज्ञा में बदलना है। तो क्या आ जाएगा इसका? क्रिएटेड, क्रिएटर, क्रिएट्स, क्रिएटिंग नहीं, तो ये क्या आएगा? क्रिएशन। चेंज दिस वर्ब इनटू नाउन, इंजॉय, इंजॉय होता है आनंद लेना। अब इसका हमने क्या करना है? संज्ञा में बदलना है, तो इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट आनंद। आइडेंटिफाई द यंग वन ऑफ ए कैंगरू, कैंगरू के बच्चे को हम क्या कहेंगे? जोय, जोय। चेंज दिस वर्ब इनटू नाउन, सैडन, सैड होता है ना बच्चों, उदास, तो सैडन का हम क्या कहेंगे? संज्ञा बनाएंगे तो सैडनेस, क्या आ जाएगा? सैडनेस। चेंज दिस वर्ब इनटू नाउन, एक्ट, तो इनका क्या आएगा? एक्शन, एक्ट का नाउन क्या बनेगा? एक्शन।
हाउ डिड द हिल ट्राइब्स लुक अपॉन द फॉरेस्ट, जो पहाड़ी जनजातियां थी वो जंगल की तरफ किस नजर से देखती थी या कैसे देखती थी? एज गॉड, क्योंकि वो उसको भगवान मानती थी, क्योंकि वो उनको सब कुछ देता था। चेंज दिस वर्ब इनटू नाउन, लिव, लाइफ। लिव का क्या आएगा? लाइफ। आइडेंटिफाई द यंग वन ऑफ डक, बत्तख का क्या आएगा? डकलिंग। बत्तख के बच्चे को क्या कहेंगे हम? डकलिंग। हु आर द ग्रीडी, अनकाइंड एंड सेल्फिश इन दिस स्टोरी, इस कहानी में लालची, निर्दयी और स्वार्थी कौन है? शेर ने किसको कहा है ये तीनों चीजें? सिविलाइज्ड पीपल को। हु वर विजिटर इन द फॉरेस्ट, जंगल में आगंतुक कौन थे भाई? भ्रमणकारी कौन थे? सिविलाइज्ड पीपल। बैड पीपल ये नहीं थे, सिविलाइज्ड पीपल थे। एनिमल्स हु लिव्ड इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड, एनिमल्स हु लिव्ड इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर बोलते हैं इनको। तो प्यारे बच्चों, ये लगभग हमारी सभी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ आप हमारी पहली वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।